और बताइए ना, फोटोज तो मेरे सामने पूरा खजाना है। अब आपकी शादी की बात निकली तो शादी का किस्सा बताइए। ये मेरा मेरी बेटी का है। Oh, nice. हाँ। किसी पार्क में बैठे हैं आप लोग? घर के बाहर गार्डन था। अच्छा, घर के बाहर ही गार्डन है। और आपके जो हस्बैंड रहे उनके बारे में कुछ बताइए, और उनसे शादी की बात कैसे चली थी? ये मेरा एंगेजमेंट की फोटो है। ओहो नाइस। ये देखिए दादी की एंगेजमेंट की फोटो, बड़ी सुंदर लग रही है आप इसमें। सभी लोग खुश हैं, तिलक लगा रहे हैं, बहुत अच्छी फोटो है। तो कैसे शादी का रिश्ता चला, फिर कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे फादर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज दिया था। अच्छा, उस टाइम पे भी ऐसा उस होता टाइम था? पे। विज्ञापन निकलते थे? हाँ, अच्छा। बहुत लोग नहीं करते थे। हाँ, उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया और रीडर डाइजेस्ट सिर्फ 2-3 आते थे राजकोट में। एक राजकुमार कॉलेज में ब्रिटिशर रहते थे उसका, और मेरे फादर का। डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट कोई पढ़ता नहीं था। राइट राइट, वो डाक से आती होगी। हाँ, डाक से आती थी। तो मेरे फादर ने मतलब आपके पापा काफी एडवांस रहे। काफी एडवांस थे। मैं बोलती हूँ मेरे दादाजी एडवांस थे। वेरी नाइस। तो आप बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली में बड़ी हुई है, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो दादी, अब वो थोड़े अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, कैसे दादाजी से आपकी पहली। दादाजी का बहुत वो है ना, बहुत इनोसेंट थे। इतने इनोसेंट थे, सबके पर इतना विश्वास रखते थे। कोई कोई क्लाइंट का तो फी भी नहीं लेते थे। अच्छा, वो करते क्या थे? पहले ये बताइए कि आपने उनको पहली बार कहाँ फोटो में देखा था? फोटो में उनकी दिखाई गई थी, किसी से शादी कर दी थी? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे बम्बई से राजकोट आए थे। अच्छा, वो बम्बई के थे? हाँ, वो तो बम्बई में ही थे। बम्बई से राजकोट आए मुझे देखने के लिए। नाइस। हाँ। और फिर आपने जब पहली बार देखा तो उनकी फोटो, मुझे लग रहा है ये दादाजी की फोटो है? हाँ, ये नहीं ये दादाजी जी। अच्छे दादाजी, ये तो बड़ी शानदार फोटो। देखिए एकदम यंग दादाजी की फोटो, बहुत हैंडसम थे दादाजी। तो फोटो भी बहुत अच्छी खींची। ये मुंबई में उन्होंने खिंचवाई थी, बहुत अच्छी फोटो है। तो बताइए फिर आपकी जो गृहस्थ जीवन है वो कैसे शुरुआत हुई? आपको अच्छा लगा जो आप वो राजकोट से मुंबई आना पड़ा, कि आपका दिल करता था कि राजकोट में गई शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, राजकोट से मुंबई आना मुझे अच्छा लगा। और क्या है, राजकोट तो उस टाइम इतना बड़ा नहीं था, मुंबई तो बहुत बड़ा था। मेरी सास भी कांग्रेस के सोशल वर्कर थी, अखिल हिंद महिला परिषद की कन्वीनर थी। अरे वाह। हाँ, तो मुंबई जब मैं आई, शुरू में तो 6 महीना बाहर जाना घूमना करना हुआ। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अरे मैंने जो स्टडी किया है तो मैं क्यों ना कुछ करूं। मैंने मोंटेसरी में पूरे राजकोट में मैं फर्स्ट आई थी। अरे वाह। कोर्स किया था। तो मैंने सोचा कि चलो, पेपर पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि सोशल वेलफेयर सेंटर में जगह खाली है। मैंने मेरी सास को पूछा कि मैं जाऊँ, तो उसने बोला जाओ, तुम जाओ, लेकिन एप्लीकेशन तुम खुद करो, कोई मदद नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है। पोस्ट कार्ड लिया, एड्रेस लिखा, मेरा मार्क्स तो लिखा। वो लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो 18 लड़कियाँ थी, सब बम्बई की। 19वां नंबर मेरा था। मैंने सोचा अरे क्या पता ये अच्छा बम्बई की है, मैं तो राजकोट से आई हूँ, क्या पता मुझे मिलेगा कि नहीं। तो भी मैंने बोला ठीक है चलो इंटरव्यू तो दे देते हैं। इंटरव्यू के लिए बैठे थे जो चेयरमैन थे, उसने बोला कि तुम ये सब बच्चे लोग को कैसे सिखाओगी, क्या करोगी। मैंने बोला थियरी काम नहीं लगेगी, अगर आपको देखना है तो प्रैक्टिकल देख लो। क्या बात है। तो बोला कैसे देखें। मैं बोला पूरा क्लास मुझे दे दो, आपको बैठना है तो बैठो।
मैं पूरे दिन क्लास चलाऊंगी। और वो सब खारवा कम्युनिटी थी, खारवा लोग की। बोला आप मुझे दे दो। उस टाइम ऐसे ही बच्चे थे क्लास में, सोशल वेलफेयर सेंटर था तो जितने भी बच्चे होते हैं वो आते हैं। मैंने पूरा दिन क्लास चलाया। बोला आप देख लो, कोई मैं थियरी बोलूँ कभी ये बच्चे को मैं ऐसे शांत रखूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, वो नहीं चलता है। अब प्रैक्टिकली देख लो क्या होता है। आके मैंने मेरे सासू को बोला ऐसा हुआ है, तो बोला ठीक है ना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया। क्या बात है। आप सोचिए कि उस समय आप जॉब करती थी जो हाँ। औरतों को घर में रखा जाता था। हाँ, ये तो बहुत प्रिविलेज की बात है। हाँ। और आपने बहुत शानदार एक तरह से ना, आप लोगों ने ही वुमेन वेलफेयर की क्रांति की नींव रखी उस टाइम पे। अब मुंबई जैसे अच्छी जगह मिली आपको, एक प्लेटफॉर्म में मिला फिर जिसका आपने यूज किया। मैंने हुआ तो 12-13 साल जॉब किया। हाँ, बहुत अच्छा। उस टाइम मेरे हस्बैंड को मैंने बोला अभी आप कोर्ट में काम करते हो तो लॉ कॉलेज ज्वाइन करो। वो कोर्ट में क्या Government काम law करते college। थे? हाँ क्या काम करते थे? हाँ, दादाजी कोर्ट में इंटरप्रेटर करते थे। पहले बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सक्सेस नहीं हुए। पार्टनर के साथ उसको नहीं जमा नहीं जमा। फिर इसने वो जॉब ले ली कोर्ट में। फिर मैंने बोला थोड़ा टाइम बाद मैंने बोला करिए क्या आप जॉब करते हो, इसमें कितना मिलेगा, आप लॉ कॉलेज शुरू करो। तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में सुबह 7 बजे उसने जाना शुरू किया। मतलब भर्ती हो गया एज अ स्टूडेंट भर्ती? हाँ, एज अ स्टूडेंट। हाँ, अच्छा। उस टाइम तो मेरी बेटी का जन्म भी हो गया था। अच्छा। हाँ। वेरी नाइस। और जब अपूर्वा का जन्म हुआ तब वो उसने प्रैक्टिस शुरू किया। अपूर्वा आपकी बेटी? अपूर्वा मेरा बेटा। अच्छा, अपूर्वा आपके हाँ, बेटे का नाम? मेरी बेटी का नाम अल्पना है। अच्छा, वो बड़ी है बेटी? वो बड़ी है। ओके, तो दोनों बच्चे हो गए तब आपके हस्बैंड उन्होंने लॉ स्टार्ट किया और एलएलबी किया? एलएलबी किया, फिर प्रैक्टिस शुरू की? प्रैक्टिस शुरू की अपने। अच्छा, और क्या मतलब अभी तक मरते दम तक वो लॉयर ही रहे? हाँ, लॉयर ही रहे। कहाँ प्रैक्टिस करते थे? हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट? बॉम्बे हाई कोर्ट में। क्या बात है। तो मतलब 30 से ज्यादा सालों का उनका अनुभव रहा होगा हाई कोर्ट? 30 से भी ज्यादा। 40 से? 65 से शुरू किया अरे क्या बात है। तो 2021 तक जाते थे। अरे बाप रे, तो वहाँ के 35 साल ले लीजिए। हाँ। और यहाँ के और 20 साल, यानी 55 साल उन्होंने प्रैक्टिस हाँ, किया हाँ। मुंबई हाई कोर्ट में? हाँ, मुंबई हाई कोर्ट। तो तरह तरह के केसेस देखे होंगे? बहुत तरह के केस आते थे, क्लाइंट आते थे, कोई पैसा देते थे, कोई डुबाते थे, सब होते थे। लेकिन उसने कभी भी किसी के पास से बिन जरूरी पैसा ज़्यादा नहीं लेते थे। आप कहाँ रहते थे उस टाइम पे मुंबई में? हम पहले रहते थे मोहम्मद अली रोड, क्राफर्ड मार्केट के पास। जी जी। उसके बाद हमारी मेरे ससुर ने जगह लेके रखी थी प्रभा देवी में। तो उस टाइम तो प्रभा देवी में सब झोपड़पट्टी थी। फिर वहाँ से वन वे शुरू हुआ तो हमारी ज़मीन खुली हो गई। अच्छा। और फिर हमने सोचा कि चलो हम बिल्डिंग बांधते हैं। तो उस टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत किया बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि पैसा तो थे नहीं इतना, और बिल्डिंग बनाना था। जो घर में रहते थे क्राफर्ड मार्केट के पास, वो घर भी बहुत जूना पुराना था, चाल सिस्टम थी। फिर हम दोनों ने इतनी मेहनत कर करके बनाया घर। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। कोई जल्दी नहीं, आराम से। फिर इन फोटोज को देख के मुझे दिखता है आपके पिताजी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। अपनी बच्चियों की बहुत सुंदर फोटोज खींची, एकदम मूवी में हीरोइन जैसी।
हाँ अच्छा। और इसके ऊपर तो एक बड़ी सा होर्डिंग भी लगा है, हाँ, होर्डिंग। बीके साड़ीज। और आपकी बिल्डिंग का नाम था सपना। सपना, बहुत हमारा अच्छा। दोनों का सपना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। और जब एक बिल्डिंग बनाना शुरू किया ने, हमारे पास बैंक में पूरा 1,000 रुपया भी नहीं था उस टाइम। ये किस साल की बात है? ये 73 में काम शुरू किया, मुंबई में 73 मुंबई में, प्रभा देवी में। थोड़ा पैसा आता था, करते करते 75 में बिल्डिंग तैयार हुआ। तब आपके बच्चे स्कूल में जाते थे? बच्चे दोनों स्कूल में जाते थे। उसकी भी प्रैक्टिस फिर 75 तक तो काफ़ी अच्छी हो गई थी। और ये भी हमारे नीचे भाड़ू टेनेंट है। हाँ, right. फिर मैंने एक दिन सोचा कि अरे अपना जो बिल्डिंग ऐसे कॉर्नर पर है तो यहाँ होर्डिंग लगाए तो जरूर पैसा ज़्यादा आएगा। हाँ, right. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये होर्डिंग तो है। होर्डिंग का किया। और धीरे धीरे पीछे भी हमारी जगह थी, मेरे ससुर जी ने लिया था, उसका भी रेंट आता था। तो उसका तो क्या, वो तो सुबह 8 बजे कोर्ट जाने के लिए निकल जाते थे, बीएमसी में जाने का, काम करने का, आप मैनेज करते थे? सब मैंने, बैंक में जाने का, ये होर्डिंग के लिए मिलने जाने का। कभी बीएमसी है, अचानक आते थे कि इतना टैक्स बाकी है, ये करो वो करो, सब मैंने किया। क्या बात है। तो आपके परिवार में उस टाइम पे आप 4 ही लोग रहते थे कि आपके सास ससुर भी? नहीं, मेरे ससुर नहीं थे। ससुर जब बिल्डिंग शुरू हुआ तब मेरे ससुर गुजर गए, मेरी सास थी। और आपके देवर वगैरह कोई साथ? नहीं, देवर। और अभी जैसे मेरे देवर यहाँ नहीं है, साथ में नहीं है। ओके, पर थे? हाँ है, अहमदाबाद में। अच्छा, अब मैं अगर 50 साल का एक जंप लूँ, हाँ। अब आज की बात करते हैं, आपकी बिल्डिंग बनी और आज आप मेरे साथ यहाँ बैठी हैं खारघर में, तो धीरे धीरे आप लोग प्रभा देवी से खारघर तक पहुँचे? नहीं, प्रभा देवी में रहते थे 15 साल। मैं बोल रहे थे कोई रोज हो, आज नल खराब हो गया, आज मोटर खराब हो गई, आज गटर भर गए, कोई ना कोई गड़बड़ होती ही थी। 15 साल मैंने किया। फिर मेरे बेटे की शादी हुई और जैना आई। 1 साल के बाद वो ऐसा गुमसुम बैठती थी। मैंने बोला क्या बात है? तो बोला मम्मी ये एरिया है ना, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और इतने एरिया भी अच्छा नहीं, प्रभा देवी का एरिया उस टाइम अच्छा नहीं था। तो मैंने बोला तो क्या करना है? तो बोले आपके मासी, मेरी बहन भी पागला है, मेरी मम्मी भी अंधेरी है, हम क्यों ना उधर जाए? फिर मैंने बोला ठीक है, सोचती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा, मैंने तो 15 साल बहुत काम किया, मोटर चालू करने का, पानी चढ़ाने का, बीएमसी में जाने का, टैक्स भरने का, तो इसको क्यों दो? मैंने तो मेरी इच्छा से किया, मेरी मर्जी से किया, लेकिन मेरी मर्जी में उस पर क्यों लगाऊं? मैंने बोला तो क्या करना है? तो क्या हम पागला रहने के लिए जाएंगे? अच्छा ठीक है चलो। मैं भी 15 साल ये कर करके थक गई थी। अच्छा, अभी जैसे आप देखती हो अपने आप को और पीछे मुड़ के देखती हो, तो जिंदगी में ऐसा कुछ आपको लगता है कि जो जैसे काश ऐसा कुछ हो जाता तो और अच्छा होता है, या कोई चीज छूट गया? मुझे कोई अफसोस नहीं। क्या बात है? मुझे कोई अफसोस नहीं। जहाँ भी मैं रही, आराम से आनंद से रही क्या? पूरी जिंदगी। मैं बुक्स पढ़ती थी और मुझे नोवेल का बहुत शौक था। शरद बाबू। हाँ, आपने बताया। देखिए, हाँ, मैं देखता हूँ कि माँ शारदा की फोटो है। हाँ, माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी है, माँ शारदा। अन्नपूर्णा। हाँ, अन्नपूर्णा माँ। अन्नपूर्णा। एंड तो इनका इन्फ्लुएंस कैसे है आपके ऊपर? मेरी सास है ने बहुत अच्छा सब खाना बनाती थी, और ज्यादा करके इतनी अच्छी मिठाई बनाती थी। शुरू में मैं गई तो मुझे ऐसा लगता था क्या लेके बैठे हैं सब, क्या हर संडे क्या करने का खाना, मिठाई बनाने का।
लेकिन धीरे 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 है ना मुझे शौक लगने लगा। मेरी सास ने बहुत मुझे सिखाया खाना बनाना, मिठाई ज़्यादा करके मिठाई बनाना। 12-13 मिठाई उनके पास से मैंने सीख लिया। और फिर अन्नपूर्णा जो घर वालों को खाना मिले वो तो बरोबर है, लेकिन खाने के टाइम आनंद से खाना मिले, हाँ मजा लेके लेंगे। करेक्ट हाँ। वो जरूरी है। तो कभी कोई भी आता था हमारे घर में बिना खाने के भी नहीं जाने का। उस टाइम ये मेरी दीदी ने मुझे दिया तब इतने साल हाँ। का कि अपना घर अन्नपूर्ण होना चाहिए। सब कोई भी आए, चाहे हमारा सर्वेंट हो कि कोई रिश्तेदार हो, उसमें कोई फर्क नहीं। आज भी मेरे घर में मेरा सब स्टाफ है, उसको खाने की छूट है। वो अपना आचार भी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है आज भी। कभी ऐसा हमारे घर से ऐसा नहीं कि हम ये खाते हैं तो ये भाई को क्यों दे दें, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, अभी के जनरेशन को आप कुछ सीख देना चाहेंगे? आजकल के जो बच्चे हम हैं, हमारे बच्चे, इनको आप कुछ कहना चाहेंगे? खास करके बच्चे लोग को है ना, फिजिकल वर्क नहीं करते, आजकल नहीं करते, मेंटली करते हैं। तो जो फिजिकल वर्क है ना वो अच्छा नहीं लगता है, या तो हमने ज़्यादा सुविधा दे दी। करेक्ट हाँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ हाथ में आके मिल जाता है बच्चे को। वही ना, जो चीज़ बच्चे को हम एक चीज़ के लिए सालों तक सोचते थे, हाँ, आज एक हफ्ते में आ जाता है। आज उसको जन्म से पहले मिलता है। सच। हमको फ्रिज लेने का था तो हम 3 साल सोचते रहे, फ्रिज खरीदेंगे, फ्रिज। और जो जिस दिन आया उस दिन ऐसा लगा कि दिवाली हो गई। दिवाली हो गई। आज बच्चे को अपने आप सब मिलता है ना, तो बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं समझ वैल्यू नहीं है। तो बच्चों को करते समझना हैं, वो चाहिए। भी मेहनत करते हैं, उसके सामने भी कंपटीशन होते हैं, बच्चों के सामने भी। लेकिन क्या है, थोड़ा हम छोड़े, थोड़ा वो छोड़े। हाँ, थोड़ा आपसे वो सीखे, हाँ, थोड़ा आप तो उनसे आनंद से सीखे। हमको इस बच्चे लोग के साथ कोई फरियाद नहीं है, सब मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं।